बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और चल रहा है मॉर्निंग एट होम पे जायके का मुकाबला। जायके का मुकाबला एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही हमारे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है एज अ टीम, बिकॉज बात यह है कि व्यूअर्स, जब भी इंसान कोई नई चीज़ स्टार्ट करता है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें, कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है आप लोगों से सोशल मीडिया के ऊपर। डिजिटल पे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप लोगों के मशवरे भी आ रहे हैं, आप लोग ये भी हमें बता रहे हैं कि आपको कौन सा कंटेस्टेंट टिल नाउ सबसे बेहतर लगा है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग जो आपने विजुअली देखा। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है व्यूअर्स, देखिए सिंगिंग कंपटीशन में या मेकअप कंपटीशन में आप देख के जज कर सकते हैं, सुन के जज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। और देखें, चाहे डिश कितनी भी खूबसूरत लग रही हो, चाहे कितनी भी उसकी खुशबू अच्छी आ रही हो, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली तो जायके का मुकाबला है, तो वो जायका तो सिर्फ हमारे जजेस ही जानते हैं जो उस दिन जजमेंट कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एज यू नो, एक लाइक आई सेड लर्निंग कर्व है। ये भी एक हमने चीज़ सीखी कि हमारे मुल्क में बहुत ही टैलेंटेड यंग लोग हैं जो बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और जो अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सेल भी कर रहे हैं। हमने शो पे बड़ी दफ़ा एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, डिफरेंट लोगों को बुलाया जो डिफरेंट फील्ड से कनेक्टेड हैं। हमने ऐसे लोग भी बुलाए जो एंटीक्स को कलेक्ट करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल जो इस प्रोग्राम पे माशाल्लाह इतने सालों में आ चुके हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक जो हमने एक काविश शुरू की है, इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि अक्सर हम यही सोचते हैं कि जी हाथ में जायका वक्त के साथ ही आता है, एज के साथ ही आता है, कुकिंग की टेक्निक्स इतनी आसान नहीं होती सीखनी। और ये जो यंग लोग हमारे शो पे हैं, कुछ लोग ऑफ कोर्स culinary आर्ट्स में सीख भी रहे हैं, बट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सीखा भी नहीं है, बट दे स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल। सो द पॉइंट इज़, हाथ का जायका, स्केजुलिंग, डिसिप्लिन, अपने मेन्यू की डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑन ग्राउंड बच्चे करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आके एडवाइस लेते हैं, पूछते हैं और अपनी मेन्यू डेवलपमेंट पे मिल के कलेक्टिवली हमारे साथ काम करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी टीम बहुत ग्रेटफुल है इन यंग बच्चों के कि इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से भी टाइम निकाला, क्योंकि आजकल हम लोगों से ज़्यादा ये जो यंगर जनरेशन है वो मसरूफ़ होती है, क्योंकि 10-10 डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्होंने अपने हाथ डाले होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब दुनिया ऑब्वियसली इवॉल्व कर गई है, कोई भी इंसान सिर्फ एक चीज़ में अपने आप को मसरूफ़ नहीं रखता। दे हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, पढ़ाई भी चल रही होती है, साथ साथ वो अपने पैशन को भी परसू कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ बहुत से लोग जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं या फुल टाइम जॉब्स भी कर रहे होते हैं। सो हमारे मुल्क का यूथ बहुत ही टैलेंटेड है। एंड ये जो आप चेहरे देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इंशाल्लाह द फ्यूचर ब्रिलियंट सेलिब्रिटी शेफ्स हैं हमारे फ्यूचर के, इंशाल्लाह। सो व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी फीडबैक या इनपुट हमें देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते हैं। आप शो में कॉल कर सकते हैं 042992000648 पे। उसके अलावा मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर आप डायरेक्ट हमारी टीम से रब्ता करके गुफ्तगू कर सकते हैं। एंड देन एक और ऑफ कोर्स एज़ यू नो, हमारे सोशल मीडिया के जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी होम के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने डायरेक्टली मॉर्निंग एट होम की टीम से बात करना है तो मॉर्निंग एट होम का फेसबुक का पेज इज़ अ ग्रेट प्लेस, जहाँ पे आप हमें डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या हमारी किसी पोस्ट के नीचे भी अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। बट डीएम करेंगे तो वो बेहतर है, बिकॉज वो फिर डायरेक्ट हमें आपका पॉइंट समझ आ जाता है, किसी चीज़ में ढूंढना नहीं पड़ता। एंड 4 कंटेस्टेंट्स अभी तक जायके का मुकाबला का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। फर्स्ट डे पाकिस्तानी कुजीन हमारा जो था वो टास्क था, फिर कल हमारा टास्क था पैन एशियन चाइनीज़ कुजीन, बट हमने ये मार्जिन दी थी कि आप उसमें फ्यूजन भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन टुडे हमारी क्या थीम है और क्या फूड इन्होंने आगे लेके चलना है आज के दिन में, वो भी हम जानेंगे। लेकिन कायनात ने कॉल किया है कराची से, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायनात। वालेकुम सलाम जुगन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग एट होम पे जायके का मुकाबला? मॉर्निंग एट होम ने हमेशा इतने अच्छे प्रोग्राम दिए हैं हमें, और इतने अच्छे वीक्स, इससे पहले भी म्यूजिक वीक हमें दिखाया, और अभी ये कुकिंग वाला जो वीक है ये तो बहुत ही अच्छा है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा शो है।
थैंक यू सो मच। असल में बहुत हमारी आप कोशिश ये understand होती है करिए। कायनात के प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए। अब जैसे कि ये हमारे यंग शेफ्स हैं, हमने ये भी सोचा है कि आगे जाके इसी तरह जायके का मुकाबला जो है वो हम होम मेकर्स के साथ भी करेंगे, जो खवातीन या मर्द हजरात जिनके अंदर बहुत कुकिंग का टैलेंट है, जिनको कुकिंग का शौक है, जो प्रोफेशनली शायद शेफ्स नहीं बनना चाहते लेकिन अपनी कुकिंग के जौहर ऑन एयर दिखाना चाहते हैं। तो हमने एक ये प्रोसेस शुरू की है। अब अल्लाह करे कि इसके अंदर भी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर ऐसे शोज रिकॉर्डेड होते हैं, लोग क्या करते हैं कि पहले से 3-4 घंटे का एक एपिसोड रिकॉर्ड करके फिर उसमें से एडिटिंग करके ना सिर्फ उतने पोर्शन डाल देते हैं ताकि वो ज़्यादा स्मूथ लगे। लेकिन लाइव करने का फिर अपना ही मज़ा है, ऑन द स्पॉट। आपको पता है कि कोई इसमें आगे पीछे मार्जिन नहीं है, अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई, आप उसको रीडू नहीं कर सकते। यही तो चैलेंज है, यही तो पीटीवी करता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो शुक्रिया मच। इतना अच्छा शो दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच कायनात, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सो व्यूअर्स, जिन लोगों की वजह से ये पॉसिबल है, जिन्होंने बहुत एफर्ट किया, जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हमें अकोमोडेट भी किया, स्पेशली शेफ़ मुनीरा किरण जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मतलब ऑडिशंस वगैरह सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, देन शेफ़ अनम शेख ने अपना टाइम दिया, अपने स्केड्यूल को मैनेज किया, ताकि ऑब्वियसली व्यूअर्स ये बिज़ी लोग हैं, ये फ्री नहीं होते हैं, दे हैव अपने, इनके काम भी चल रहे हैं, फिर इनकी अपनी बिजनेसेस भी चल रही हैं, उसके साथ इनके टेलीविज़न की भी कमिटमेंट्स हैं। तो एक पूरा हफ्ता कमिट करना, डेडिकेट करना मोहब्बत प्यार में इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। सो अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जगन आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुनीरा, अभी तक आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जो सारा मामला हमने शुरू किया है? ऑब्वियसली आप लोगों को तो हमने शो पे बुलाया और आप लोगों को उस तरह ट्राई आउट किया और लाइव में ठीक हो गया और मामला चल पड़ा। जगन मैं आपको बताऊं, मतलब पर्सनली मैं इसको एक चैलेंज लेके नहीं चल रही हूँ, ये सोच के नहीं चल रही कि ये गेम एक हार और जीत चल रही है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि ये जो बच्चे जिनके पास एक्सपोजर नहीं है, ये बच्चे जिनको ये समझ नहीं आ रही कि इन्होंने लाइफ को लेके मतलब क्या जो सोचते हैं उनको मतलब एक हकीकत ने उनको बताया कि ये हकीकत भी है। तो बेसिकली इनको यहाँ लेकर आई, इनको एक एक्सपोजर दिया है, इनको मैनेजमेंट बताई है और उनको ये दिखाया कि आप इसको लर्न करो। ये मत सोचो कि जीत कौन रहा है, ये देखो कि आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये जो काम हम सब मिलकर कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमेशा अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म ने हमें दी है और आपने ख़ास तौर पर हमेशा आपने मुझसे इतना कोऑपरेट किए ना कि थैंक यू सो मच, वरना मैं कभी भी इस चीज़ को पूरा ना कर पाती। और मेरी पूरी टीम का, पीटीवी का, कि उन्होंने मुझे इसमें, वरना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जुगन, बहुत। मैं यही कहने लगी थी कि क्रेडिट एक्चुअली जाता है पीटीवी को। बिल्कुल, कि जब भी हम कोई आइडिया लेके आते हैं वो उनको उसको रिफ्यूज़ नहीं करते, बिल्कुल अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटेट कराने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली वो ये भी कह सकते हैं कि भाई नाच गाने का बस शो कर दो ना, बिल्कुल, बस कोई मतलब शादी वीक टाइप ये वो वटेवर हल्ला गुल्ला कर लो, जो हम करते भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को इंटरेस्टिंग रखें। जहाँ सब लोग शादी और शादी वीक्स को एंजॉय करते थे, हमें ये बात बड़ी ऑड लगती थी कि भाई दो लोग अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उनके बैठ के हम ऑन एयर क्यों शादी करा रहे हैं, या मतलब हमें ऑड लगता था। लोग एंजॉय करते हैं करना, हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे। तो हमने सोचा कि यार स्टेट चैनल है, हम इसी चीज़ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देन अनम यू नो कि हमने फिर शादी की थीम्स को लेके चले, लेकिन किसी दूल्हा दुल्हन को नहीं बिठाया और कोई उस तरह के नाच गाने वाला मामला नहीं रखा, टप्पे शप्पे किए, वो चीज़ें की जो आई थिंक हर कोई देख सकता था। और जो ब्राइडल्स और इस तरह के वार्डरोब भी होती थी, हम कोशिश करते थे कि जी हम डिज़ाइनर से पहले डिस्कस करें कि भाई कोई इस किस्म के कपड़े नहीं आपने रैंप पे दिखाने जो फहाश हो या इनअप्रोप्रिएट हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्टेट चैनल है, उसके डेकोरम को लेके चलना है। सो थोड़ी सी हम भी कोशिश करते हैं और बहुत सी कोशिश इदारा करता है और मिलजुल के एक अच्छी सी चीज़ बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ को पुल ऑफ करना, क्योंकि देखिए ना एक ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड सेट है, उसके ऊपर पूरा वो सेटअप लगाना स्टोव्स वगैरह का, फिर हमारे स्पॉन्सर्स को भी क्रेडिट बहुत जाता है इस बात का, क्योंकि अगर हमारी सपोर्ट डीन्स चीज़ और डीन्स ना करता, पैंडा फ्राइज ना करता, तो शायद हम बच्चों को सिर्फ यही ऑफर कर पाते कि आप शो पे आ जाना, हम आपको शो पे रेगुलरली बुला लेंगे, जो अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात है एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कोई कैश इन हैंड आता है, बंदा घर जाता है, अपने पेरेंट्स के लिए कोई गिफ्ट ले लेता है, अपने लिए कोई ऐसी चीज़ ले लेता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है,
तो एक डिफरेंट लेवल ऑफ खुशी होती है। बिल्कुल, इस पे कोई शक कुछ नहीं तो है। हो ना, ये बहुत बड़ी बात है और थैंक यू सो मच हमारी स्पॉन्सर का, जिन्होंने हमें बच्चों को मोटिवेट किया और उनमें और एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ कि अब हमने बिल्कुल जाना और करना है, जो पहले इनकी थी वो थोड़ा सा उसमें और इन्हेंस हुआ। तो थैंक यू सो मच हमारी स्पॉन्सर का भी जुगन, और साथ में पीटीवी का एक बार फिर से हमारी पूरी टीम का थैंक यू सो मच कि मुझे ये सारी बातें तो मुनीरा ने कह दी। अब अनम सोच रही है मैं की कहना है। मैं अनम की शक्ल से पहचान लेती हूँ कि अभी इसके दिमाग में चल रहा है मैंने क्या मैंने भी कुछ बोला है। अनम का साथ बहुत मेरा इंपॉर्टेंट है कि अनम के साथ मिलके मैंने बहुत बच्चों के साथ मतलब कि अनम ना होती तो मेरा कि ये हमारा वो एक टीम वर्क हमारा ना पूरा हो पाता। और बात ये कि हमारे लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दिखाना कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे शेफ्स एक दूसरे के थे। मैं सिंगिंग की फील्ड भी देख ली है, मैंने एक्टिंग की भी देख ली है, मैंने मॉडलिंग की फील्ड देख ली है, मैंने बहुत से एरियाज डिफरेंट देखे हैं मीडिया के, लेकिन मैंने जो ये एक मोहब्बत, एक ताबन एक दूसरे के साथ चलना, ऑब्वियसली कंपेटिटिव तो होते हैं, एक एबनॉर्मल बात होगी अगर आप एक दूसरे के साथ ना कम्पीट करें, लेकिन दोस्ती और सपोर्ट का आंसर कहीं पे भी नहीं मिसिंग होता। और मतलब मैं यही बात कर रही थी कि हम लोग जितने भी ऑलमोस्ट शेफ्स आते हैं पीटीवी पे और सबके साथ बड़ी अच्छी टर्म्स हैं और डे फर्स्ट से टिल टुडे आज भी वही चीज़ है। और इन लोगों को देखकर ना मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग लकी हैं कि इनको बाय द टाइम अभी ये स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू इन्होंने रखी हुई हैं और अभी ये प्रैक्टिकल फील्ड में एज इन गए भी नहीं हैं और ये लोगों को यहाँ का मौका मिल गया है। ओके गाइस, क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना है और कुछ थोड़ी सी स्पॉन्सर्स की भी मैंने बात करनी है, तो जो दो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं आज के, वो अपने स्टेशंस पे आके काम शुरू कर दें। मोहम्मद उमर खालिद एंड हाफिज़ अबू बकर, आप अपने अपने स्टेशंस पे आ जाएं। आज के हमारे दोनों कंटेस्टेंट्स यही हैं, इनसे हम ब्रेक के बाद मेन्यू जानेंगे, लेकिन आप अपना काम शुरू कर दें, बिकॉज आज हमने थोड़ा सा व्यूअर्स स्केड्यूल चेंज किया है। हमने सोचा है कि इट्स बेटर कि 1 बाय 1 हम डिशेस को टेस्ट करें। लाइक आई सेड, हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो आज हम पहले जो है वो ड्रिंक या सूप या जो भी सर्व कर रहे हैं वो पहले सर्व करवाएंगे इन द फर्स्ट मतलब 11, साढ़े 11, 11:15 के दरमियान। सेकंड लॉट में हम इनसे इनके एपेटाइजर्स लेंगे और फाइनली जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा शो का, उसके अंदर हम मेन कोर्सेज ट्राई करेंगे, ताकि एक ही टाइम पे इनको सारी चीज़ें तैयार भी ना करनी पड़े, स्टेप बाय स्टेप ही हमें चीज़ें प्रोवाइड करें। एंड अगेन यहाँ पे मजीद और टाइम मैनेजमेंट आएगी। सो आई वांट टू टॉक अबाउट आवर स्पॉन्सर्स अ लिटिल बिट, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज की थीम, बाकी सब चीज़ें ब्रेक के बाद डिस्कस होंगी। डीन्स चीज़. Dean's Cheese is one of the oldest cheese brands in Pakistan, providing authentic taste of pure dairy since 1983. Made with pure dairy, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट नहीं है, ना ही इसमें वे प्रोटीन है और इसमें स्किम मिल्क पाउडर भी नहीं डला हुआ। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है और फ्रोज़न डिज़र्ट्स और मार्जरीन से तो 1000 गुना बेहतर ऑप्शन है। चीज़ एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए, बी, डी एंड के का, एंड इसमें मिनरल्स हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड जिंक की तरह। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और न्यूट्रिशियस एडिशन है हर बंदे की हेल्दी डाइट में। डीन्स चीज़ की तरफ से 50,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा हमारे विनर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन को। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पॉन्सर, जिन्होंने अगेन हमारी बड़ी सपोर्ट की। हमारे साथ हैं पैंडा फ्राइज़। पैंडा फ्राइज़ पायनियर हैं इन फ्राइज़ मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, बेस्ड इन लाहौर। पैंडा फ्राइज़ 2017 में जो है वो फाउंड किया गया था। असल आलूओं से तैयार करता, ज़ीरो ट्रांस फैट, कोई चीनी, कोई एडिटिव्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हैं फॉर ग्रेट टेस्ट। और पैंडा फ्राइज़ ने विनर को 30,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ दिया है, यानी कि 80,000 रुपीज़ हमारे विनर अपने साथ लेके जाएंगे कंबाइंड, एंड उसके साथ साथ उनको मौका मिलेगा मॉर्निंग एट होम का एक रेगुलर हिस्सा बनने का एज वन ऑफ आवर मॉर्निंग शो शेफ्स। सो एक तरह से हम अपने लिए भी ट्रेनिंग करा रहे हैं बच्चों की और साथ साथ इनको एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, जो इंसान सीखता है ना ऑन ग्राउंड, वो किताबों में सीखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। आज मैं मुनीरा से और अनम दोनों से ये जानना चाहूँगी कि बिफोर कमिंग ऑन टीवी एंड बैक एंड पे काम करने में और फिर ऑन एयर आके चीज़ों को सीखने में क्या फ़र्क हुआ, इन्होंने दोनों ने खुद पर्सनली क्या सीखा, ये भी इन बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी गाइडेंस होगी। और आज मैं एक और चीज़ भी करूँगी, आज हमारे ये जो यंग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं इनको मौका दूँगी अपने इन टीचर से सीखने का। तो आप लोग इनसे सवाल पूछिएगा और वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। जब आए हुए हो तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाओ। सो ब्रेक के बाद ये होगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मॉर्निंग एट होम में चल रहा है जायके का मुकाबला और हमारे दो जजेस हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने टास्क क्या दिया था, मतलब आज की कौन सी कुजीन, कौन सी किस्म का खाना है जो हमारे कंटेस्टेंट्स ने बनाना है। जी लेडीज़। आज जुगन ये बना रहे हैं कॉन्टिनेंटल फूड और उसमें जो उनका टास्क है उनका इन्होंने अपनी मतलब जो उनको पसंद था सूप्स बना रहे हैं, साथ में ये बना रहे हैं इसके साथ एक फिश बना रहे हैं। वो तो मेन्यू तो वही बताएंगे। हाँ, तो आज ये कॉन्टिनेंटल बेसिकली बना रहे हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल के ज़ुमरे में आता क्या है ना? अच्छा, कॉन्टिनेंटल में आने को तो फिर उसमें जैसे कि स्टफ चिकन हो गया, जैसे स्टेक्स हो गई। अच्छा, कॉन्टिनेंटल में भी जैसे हम चाइनीज़ में फ्यूजन होता है, उसी तरह कॉन्टिनेंटल में भी थोड़ा फ्यूजन ये करेंगे। हाँ। कुछ लोग जो है वो स्टेक्स की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसे पैन एशियन भी में मेरे पैन एशियन आता है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमने पैन एशियन सेपरेट किया था इसलिए हमने इनको कहा था बच्चों को कि बिल्कुल आपने उस तरफ नहीं जाना, पैन एशियन के अलावा आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन बनानी है, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स पैन एशियन एक्चुअली ट्रिकी ज़रूर है लेकिन आसान एंड क्विक टू मेक है। एंड वो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके थे तो हम एक डिफरेंट डायमेंशन को एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। कॉन्टिनेंटल वैसे मेरे जहन में जब आता है ना तो पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, सैंडविचेस, स्टेक्स, सैलेड्स, पास्तास, मतलब कुछ जहाँ जो अमेरिका में और इंग्लैंड वगैरह में फ्यूजन में चिकन रोस्ट आपने बना लिया, यू नो वेरियस डिफरेंट चीज़ें। बट क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम की भी लिमिटेशन है, कॉन्टिनेंटल में तो आप स्लो कुक्ड रोस्ट भी बना सकते हैं जो आपने 8 घंटे बेक किया है, लेकिन आपके पास यहाँ पे उसका मार्जिन नहीं है। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में सर्व होता है तो वो काफ़ी हद तक प्री कुक करके उसी दिन सुबह रखते हैं पकने के लिए और शाम को जब सर्व करना होता है तो तब वो करते हैं। ये नहीं होता कि बना के फ्रीज़र में डाल दिया, क्योंकि मीट की पूरी जो फील, फ्लेवर, टेक्सचर, स्मेल सारी चीज़ें बदल जाती हैं जब आप चीज़ों को फ्रीज़ कर देते हैं। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है याद रखने का, क्योंकि अक्सर लोग जो है जैसे ब्रेडेड फिश वगैरह हो गई उसको कर के उसको फ्रीज़र में डाल दिया। इसीलिए तो घर पे जो ब्रेडेड फिश बनती है और जो रेस्टोरेंट में बनती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट आखिर फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बेसिकली जो कॉन्टिनेंटल फूड है ना, इसमें हमारी मदर सॉसेज आ जाती हैं और ये पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है जो कॉन्टिनेंटल फूड है। तो बेसिकली अगर अपने पॉइंट मतलब एज अ शेफ़ बताऊं तो कॉन्टिनेंटल फूड से ही बच्चे सब सीखते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मदर सॉसेस सारी आ जाती हैं, उसी से आगे इनकी तमाम चीज़ें जनरेट। बिल्कुल, अब मदर सॉसेस से हो गया, व्हाइट सॉस हो गया, हो गई, व्हाइट सॉस होगी। बेसिक जो आपकी कुजीन की जो आपने बेसिक आज जैसे सूप बना रहे हैं तो उसमें इनका कॉन्टिनेंटल हम इनका देखेंगे रू कैसा रेडी किया है, इनका टेक्सचर उन्होंने कितना, उसको टाइम कितना दे रहे हैं और उसको टेस्ट कैसे निकालेंगे, तो ये बेसिकली इसमें इनका थोड़ा सा काउंट किया जाएगा। अच्छा, अबू बकर आपका आज का मेन्यू क्या है? मैम स्टार्टर में हम टमाटो ड्रॉप एग सूप और टमाटो ड्रॉप एग सूप, ड्रॉप एग सूप, ठीक है, ठीक। और नेक्स्ट में हम बटर फ्राइड फिश विद टाटर सॉस, ठीक है। नेक्स्ट मेन कोर्स में हम बनाएंगे मैम स्टफ चिकन विद मशरूम सॉस, ठीक है। और स्टफ चिकन आप ब्रेडेड करेंगे या वो भी बैटर में करेंगे? ब्रेडेड। और आपका जो फिश है वो बैटर्ड है। अब देखिए ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है व्यूअर्स, इट्स एन इंटेलिजेंट थिंग टू डू। अगर इन्होंने दोनों चीज़ें ब्रेडेड बनाई होती तो फिर वो यही होना था ना कि आपने उसी ब्रेड क्रम्ब को दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपने अपने लिए आसानी पैदा की। एंड क्योंकि इनके टास्क में था कि आपने साथ में आपने चीज़ को यूज़ करना था, राइट? ये फ्राइज यूज करें, तो आप पैंडा फ्राइज इस्तेमाल कर रहे हैं और चीज़ का इस्तेमाल जो है हमारे दूसरे कंटेस्टेंट कर रहे हैं। वैसे तो स्टफ चिकन में भी आई थिंक चीज़ भी डलेगी, तो आप दोनों हमारे स्पॉन्सर्स के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके उमर, आपका मेन्यू क्या है? मैं जो है स्टार्टर में बना रहा हूँ क्रीमी मशरूम सूप और उसके बाद सीजर सैलड है और मेन कोर्स में चिकन स्टेक है विद सौते वेजेस एंड मैश पोटैटो और सॉस वाइट सॉस चीज़ी वाइट सॉस, जी ठीक है, बिल्कुल सही है। आप में से 2 वाइट सॉसेज यूज़ कर रहे हैं, एक आपका सूप भी वाइट है और बीच में आप सीजर सैलेड दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ब्रेक आ जाती है फ्लेवर में, बिल्कुल सही है, वेल डन, गुड। सो गुड लक। एंड सूप आप लोगों ने सर्व करना है इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, तो आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने सूप सर्व करना है। उसके 15 मिनट के बाद आपका एपेटाइज़र आएगा और मज़ीद उसके 15 मिनट के बाद आपका मेन कोर्स आएगा। सो प्लीज़ आप उस हिसाब से अपने आप को लेके चलें और अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें।
अब बढ़ते हैं अपने इन ब्रिलियंट यंग लोगों की तरफ, अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ। हमारे साथ अब्दुल रहमान शाहिद हैं, तरीम शाह हैं, अहमद बिलाल हैं, आयशा ज़िया हैं, वी हैव विद अस मोहम्मद जुनैद सुल्तान एंड मरियम शहजादी। नाउ आप लोग हमारे ये जो जजेस हैं, इनसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो अहेड, आप सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन शेफ़ मुनीरा से है कि जब हम कबाब बनाते हैं, कबाब एट अ टाइम तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए जब रेस्ट देते हैं तो वो हमें ड्राई फील होना शुरू हो जाते हैं, और जब थोड़ी देर हम रखते हैं उसके बाद वो अगर हम उन्हें ट्राई करते हैं तो वो टूटते भी हैं। वो उस चीज़ को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो कूल होने के बाद भी वो ड्राई ना हो, जूसी रहने चाहिए? बड़ा ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का रोना ही ये है कि जब हम बारबेक्यू घर पे करते हैं स्पेशली, तो बड़े मज़े के बनते हैं। अगले दिन खाने की कोशिश करो तो लगता है रबड़ खा रहे हो, एक्चुअली हलक से नहीं उतर रहा होता, इतना ड्राई हो जाता है। तो बट कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ से जब आप मंगाते हैं तो नेक्स्ट डे चलो एग्जैक्टली वैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी जूसी ज़रूर होते हैं। जी, सबसे पहले तो रेसिपी बहुत काउंट की जाती है कि आपने रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ किए हैं कबाब, क्योंकि ये ऐसी ट्रिकी है कि इसको हर कोई नहीं बना सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कबाबों में जो आपकी ऐड होती है वो आपका एक तो फैट्स होते हैं, फैट कंटेंट उसमें कितना आपने ऐड किया है, वो आपने कितना ऐड किया, क्योंकि जिसने उसको बाइंड करना है। सेकंड, आप में ये देख रहे हैं कि आपने जो आपने मटीरियल उसमें यूज़ किया, आमतौर पर देखा जाता है कि आप उसको घर में अगर जस्ट ब्लेंड करते हैं, जैसे अनियन हो गया, अनियन को आप एज डिज ऐड कर, लेकिन इसका तरीकाकार ये नहीं है। हम ये करते हैं कि अनियन को हम ब्लेंड करके मलमल के कपड़े में उसमें डाल देते हैं, उसका सारा पानी उसको ओवरनाइट ड्रेन करते हैं, अच्छी तरह से जब वो ड्रेन आउट हो जाता है फिर हम उसमें ऐड करते हैं, फिर उसमें हम ऐड करते हैं बटर को मेल्ट करके वो उसमें ऐड करते हैं, और फिर जब उसको जितना अच्छा आप उसको बाइंड करेंगे। अच्छा, आपको मैं टिप देना चाहूँगी कि कीमे की जब आप कबाब जो बनाते हैं उसकी अच्छा चिकन का भी बता देना, क्योंकि देखो बीफ और मटन में तो ये मामला, क्योंकि आप उनसे कहते हैं एक्स्ट्रा चर्बी वाला दे दें या आप एक अलहदा चर्बी, चिकन में क्योंकि ऑब्वियसली बीफ और मटन की चर्बी तो लोग नहीं डालते, तो उधर बंदा फंस जाता है। हाँ, उसके लिए आप बटर उसमें ऐड करें, और उसको जब आप मैश कर रहे हैं ना कीमे को, तो निशानी ये होती है जुगन कि आपने जब उसको कीमा आपके हाथों को लगना स्टार्ट हो जाए ना, आपके हाथों को चिपक आपके हाथों को लग रहा हो, तो समझने कि अब कबाब के लिए बाइंडिंग फोर्स है। हम ये कहते हैं मिक्स करके रख देते हैं, मिक्स हम उसको इतना ज़्यादा उसको गूंथते हैं कीमे को, चाहे वो बीफ का हो या आप उसको यूज यानी कि आप कीमे का कीमा निकाल, कीमे का फुल कीमा निकाल, वेरी गुड, वेल डन। स्मूथ करना उसको बहुत जरूरी है, जितना आप उसको करेंगे उतना अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन शेफ अनम से है। मैम, हम कोई भी जैसे शोरबा बनाते हैं उसके अंदर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसके पास हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हम उसका नमक कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ड्राई कुछ बनाते हैं सब्ज़ी या कुछ भी, तो उसके अंदर अगर हमारे स्पाइसेस ज़्यादा हो जाएं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये सही है। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब आप कोई मसाला, जैसे खड़े मसाले वाला आप कोई सालन बना रहे हैं या कोई मसाले वाले कबाब आपने फॉर एग्जांपल बना लिए, तो उसके अंदर दो चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। एक आलू, आप उसके अंदर उसको आलू को डालें, वो सारा जो है ख़ास तौर पे नमक की क्वांटिटी जब अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो उसको बैलेंस कर देता है। दूसरा, हर मेरा ख्याल है कि घर में आटा गूंदा हुआ होता है, तब आपने क्या करना है कि आपने अपने मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और उसके साथ गूंदा हुआ आटा आपने जो है उसको राउंड फॉर्म में बनाकर वो आपने डाल देना है। जितनी देर में वो पानी ड्राई होगा उतनी देर में वो जितना एक्स्ट्रा स्पाइस और एक्स्ट्रा उसके अंदर जो नमक है वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, तो वो उसके साथ जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और अगर उसको और थोड़ा सा वेरिएशन करना है तो अगर कोई ऐसी चीज़ बन रही है जिसके अंदर हम कोई रोस्टेड कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि चने का पाउडर, उस टाइप की कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम उसके अंदर डालकर उसका स्पाइस लेवल जो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आपने मिक्स सब्जी बनाई जी, कभी-कभी ऐसे होता है तो डबल नमक डाल दिया, तो फिर अब उसका ऑप्शन तो फिर दूसरा यही रह जाता है कि फिर आप थोड़ी सी और वेजिटेबल्स को बॉईल करके उसमें डाल के उसको टॉस कर लें ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। लेकिन बेटा सबसे तो अक्लमंदी का मुजाहरा यही होता है कि आप अंडर ही रखें, बाद में डाल सकते हैं, बिल्कुल अंडर रखें, बाद में डाल लें वो फिर भी ठीक है। और देखिए आजकल इतने लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह, देखो यू गाइस आर यंग, ये चीज़ अब ओल्डर शेफ्स और जो थोड़ा एक्सपीरियंस शेफ है वो रियलाइज़ करते हैं कि इतनी अब बीमारियां फैल गई, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी को हार्ट डिजीज़ है। नमक की क्वांटिटी, माइनस तेल की क्वांटिटी, इन चीज़ों की क्वांटिटी आपको बड़ी बैलेंस करनी पड़ती है। जी बेटी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा सवाल शेफ़ मुनीरा से है
कि अक्सर हम जैसे मैं बनाती हूँ घर पे, हम घर पे दूध से बटर बनाते हैं, लेकिन वो बटर में अक्सर घर पे फटे हुए दूध की ऐसी स्मेल सी आती है कि अक्सर कुछ लोग घर में फैमिली वाले पसंद नहीं करते उसे खाना। वो बाज़ार जैसा बटर जो है नहीं बनता, तो उसे उसकी स्मेल जो है वो कैसे ख़त्म की जाए बटर बनाकर? सबसे पहले तो आजकल आपको पता है कि जिस तरह बाज़ार से दूध मिल रहा है, आपको मालूम ही है वो क्या उसका हिसाब किताब है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर खालिस दूध हो, आप उसको हल्की आंच पे जब काढ़ेंगे तो जब कड़ के उसका जब एक निकलेगी, उसकी मलाई जब निकलेगी, तब आप उसका बटर बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको स्मेल नहीं आएगी। लेकिन जो बाज़ार का कंटेंट आपने जहाँ से परचेज़ करते हैं, इसका मतलब है कि उनका मिल्क में ऑलरेडी काफ़ी कुछ एडअप हैं, तो आपका बटर अच्छा नहीं बन रहा। ये सेम पे पक्की निशानी है बटर निकालने, क्योंकि मैं खुद जब भी अपना घर में बनाती हूँ तो मैं तो खुद अपना मंगवाती हूँ, मतलब अपने गांव से, तो फिर बहुत अच्छा उसका बटर और जान देखो बात ये कि ये कहे कि देसी घी से स्मेल ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर देसी घी से हल्की सी नई स्मेल आ रही तो फिर वो ऑथेंटिक भी नहीं है। और जो जिस बटर की आप बात कर रही हैं वो सब बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड होता है, उसके अंदर काफ़ी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से उसकी बिल्कुल स्मेल को ख़त्म कर दिया जाता है। चाहे आप वो आम किसी भी शॉप से क्यों ख़रीद रहे हैं जो वाइट बटर होता है, तब भी उसमें से एक हल्की सी एक स्लाइट सा टेस्ट तो बिल्कुल चेंज हो। एक नेचुरल चीज़ और एक प्रिजर्व चीज़ में बहुत फर्क होता है, आसमान का फ़र्क होता है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा मैम अनम से सवाल है कि मैम आप इस फील्ड में एज अ फीमेल घर को और फील्ड को कैसे मैनेज कर सकती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में पार्ट टाइम तो जॉब वगैरह का बहुत कम सिनेरियो है कि पार्ट टाइम तो बहुत कम जॉब्स मिलती हैं, तो जहाँ पर भी आप के लिए वैसी बड़ी स्ट्रगल होती है। हम ब्रेक में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि फॉर अ वुमन अपने आप को शेफ की फील्ड में मनवाना, क्योंकि पता नहीं कुकिंग को हमेशा औरतों से वाबस्ता किया जाता है, लेकिन जब शेफ की बात करते हैं तो मर्द का आ जाता है। हार्ड वर्क बहुत होता है कि आप होटल फील्ड में जाते हैं, वो कहते हैं आने का टाइम होता है, जाने का नहीं होता। तो कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात है कि हमने भी अपनी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट की हुई है जैसे आप लोगों ने स्टार्ट की है, और आप इसे डांटे खा के और हर चीज़ को मैनेज करना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो मेरे लिए ये है कि आपका पैशन जो है ना वो बहुत काउंट करता है। पैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर चीज़ को जो है वो डिवाइड करेगा, चाहे वो आपका घर हो, आपकी फील्ड है, या आप ये प्रोफेशनली एज अ सेलिब्रिटी शेफ़ आज हम बने हुए हैं। तो वो उसका रीज़न यही है कि मैंने हर चीज़ को मैनेज करके अपने घर को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबको हर तरह से अलग कर कर अपने पैशन को सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। आज भी अगर मुझे बहुत भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कुछ हो, लेकिन अगर मेरा शो आ जाए मैं सब कुछ स्किप कर देती हूँ। तो सेम वही होटल फील्ड में, जैसे हम कल भी इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जब हम होटल फील्ड में जाते थे तो मैंने आपसे कल एक एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया था। तो उसमें ये होता है कि आपने आना तो अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जाना उनकी मर्ज़ी से, तो ही आपको आगे लाइफ चांस देती है। हम तीनों की एक ही चीज़ है जो हम अक्सर अपने आप को कहते हैं जब हम फंसते हैं किसी सिचुएशन में कि नौकर की तरह नखरा की। बिल्कुल। और ये वर्ड नौकर या मुलाजमत लोगों को इतनी बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। देखो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास नौकरी होती है, जिनके पास कोई काम करने के लिए होता है। आजकल के ज़माने में अमेरिका से लेके, जर्मनी से लेके, पाकिस्तान से लेके किसी भी दुनिया के कोने में चले जाएं, नौकरियों की बहुत किल्लत है। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या आपके पास जॉब है, और देखिए अगर आप एंटरप्रेन्योर है, आपकी अपनी भी बिजनेस है, तो फिर आप उन लोगों के मुलाजिम हैं जो आपके पास आपका कोई प्रोडक्ट खरीदने या आपके रेस्टोरेंट में आते हैं। तो हम सब किसी ना किसी की मुलाजमत करते हैं, और जब हम ये अपने पल्ले बांध लें कि हम अपने पैशन को परसू करते हुए टाइम, डेडिकेशन, व्हाटएवर देने के लिए तैयार है, तो फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। फिर बच्चे भी पल जाते हैं, काम भी हो जाता है, इफ़ यू आर मैरिड वो भी, पेरेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो फिर हो जाती हैं। इंसान को जब भी अपना काम, अपने रज़्क की तलाश में जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो अपनी जो अंदर की मैं होती है ना, उसको अपने घर छोड़ कर निकलना चाहिए। ये मैंने तो लाइफ में सीखा है। ईगो अगर आप किसी जगह पे रखेंगे, आप एक दफ़ा रख लेंगे, लेकिन आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि होटल लाइन में लिखा होता है आई कैन, उसमें आई कांट की गुंजाइश नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू बेटा, गुड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मैम अनम से है कि काफ़ी दफ़ा हम ब्रेड जब बनाते हैं तो वो राइज़ नहीं होती, उसका जो डो होती है वो राइज़ नहीं होती। तो और एक और भी क्वेश्चन है कि जब हम केक बेक हो जाता है तो वो जो स्पंज हमारा फूलता है वो दोबारा से जो है वो थोड़ा हो जाता है, मतलब तो इसके लिए क्या किया जाए? जल्दी से अनम, क्योंकि अब वक्त ही हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ईस्ट यूज़ करते हैं वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट रोल, और फिर दूसरा रोल जो होता है वो फ्लावर।
जो आप फ्लावर किस क्वालिटी का यूज़ करें, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको केक के लिए भी इस्तेमाल करनी है। जब केक आपने बनाना है तो आपका फाइन फ्लावर होना चाहिए बिल्कुल, और सेम गोज़ विद अगर आप केक बना रहे हैं तो आपका ईस्ट और ये दोनों चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। अगर ये किस अच्छी क्वालिटी का बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हो, बेकिंग सोडा। हम क्या करते हैं, मार्केट पंसारी की दुकान से जाके कोई भी चीज़ मिलती है तो वो उठा लेते हैं। अब अगर वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कोई मिलावट है, अगर वो प्योर मैदा नहीं है, उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ हुआ है या कोई और चीज़ ऐड हुई है, तो उन चीज़ों से इंग्रेडिएंट्स बेकिंग के अंदर आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और रेशो, आप कितनी टीस्पून्स या टेबलस्पून्स या कप्स आप ऐड करें, मेजरमेंट बेकिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ देखो, केक हमेशा राइज करता है और फिर वो सेटल होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आप अगर सूफले को भी देखें तो वो एक राइज करता है और फिर इवेंचुअली वो थोड़ा सेटल होता है, बिकॉज उसमें गर्म हवा जो है अवन की वो उसमें कैप्चर हो जाती है। तो जब आप उसको बाहर निकालते हैं या उसको वो करने देते हैं तो उसका नीचे सेटल होना एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, अगर इतना रेज हुआ था और इस तरह हो गया है तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, फिर आपके कुछ रेशियो में इशू है। बट अगर इतना राइज हुआ है और इतना ज़रा नीचे हो जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उस पर परेशान नहीं होना। बेटा फाइनल क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा क्वेश्चन मैम मुनीरा से है कि अब आजकल शुगर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं हर फैमिली में, तो मतलब हम लोग कैसे जो है कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं कि वो बाकी भी इंजॉय कर रहे हो तो वो शुगर के पेशेंट भी इंजॉय कर सकें। हाँ बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। और मैं तो ये मेरा बहुत फेवरेट है। और आप इसलिए कोशिश करें कि जो शुगर पेशेंट की जो उनकी जो सबसे डाइट जो उनको सूट करता है, अब वो उनकी इंग्रेडिएंट साइड पर रखें, उसके अकॉर्डिंगली आप रेसिपी बनाएं। आपने उनको ऑयल माइनस करना है, आपने उनकी शुगर माइनस करनी है, सॉल्ट माइनस करना है। तो मैंने कहा कि हमारे जो कुकिंग मेथड यहाँ पे हमारे काउंट किया जाए कि आपने कुकिंग मेथड कौन से यूज़ करें। जब देखो, स्टीविया एक ऐसी चीज़ है जो आप जिसके साथ आप बेक भी कर सकते हैं। स्टीविया प्लांट है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको पाउडर भी मिल जाता है, स्टीविया पाउडर। वो दूसरा है क्योंकि वो प्लांट बेस्ड है तो इट्स नॉट एन अनहेल्दी ऑप्शन। और वो डायबिटीज़, नॉन डायबिटीज़ सारे लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज शहद और चीनी की तरफ जाते हैं तो वो डेंजरस हो जाता है। ब्राउन शुगर भी नहीं यूज़ कर सकते। सो अगर आमंड फ्लावर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मैदे को अगर आपने नहीं यूज़ करना, आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर इस्तेमाल हो सकता है। उसके अलावा आप ऑयल्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, आप कोकोनट ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर चेंज होगा लेकिन एटलीस्ट इट विल स्टिल रिमेन इन द हेल्दी कैटेगरी, एंड ना खाने से तो फिर भी बेहतर है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अमेजिंग क्वेश्चंस। ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिक, कुछ हल्ला गुल्ला मेरे ख्याल से अब ज़रूरी हो गया है। थोड़ा सा अपने शेफ्स को भी हम एंटरटेन करें जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, और थोड़ी इन पे चेक भी करना है। मुझे चूल्हे पे सूप नहीं नज़र आ रहा। एक उमर, हमने अगली ब्रेक में तुमसे सूप लेना, तो सूप कहाँ है? सूप मेरे हो रहा है तैयार जी। अच्छा ठीक है, चले वो अपने काम करें। अब देखते हैं ब्रेक के बाद सूप मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन सबसे पहले ब्रेक के बाद एक सॉन्ग, थोड़ी सी बातचीत, किचन में क्या हालात हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आइए आइए आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो सकता है कि हम कोई वीक सेलिब्रेट कर रहे हों और शुजा हमारे साथ ना हो? हमारा तो शो ही ना मुकम्मल हो जाता है। जी बिल्कुल। क्या हाल है बेटा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो कि हम तुम्हें हर जगह फिट कर देते हैं। मैं हूँ ऐसा छोटे साइज का हूँ। चिकी पैक। गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। अच्छा शुजा, आपसे भी अभी गप लगाऊंगी, लेकिन बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो एक उस्तानी का रोल अदा करेंगी इस वक्त। मगर इतनी खूबसूरत उस्तानी हो तो वैसे ही हर बात जो है वो दिल में उतर जाती है। सो हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा खालिद। आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और मॉर्निंग एट होम का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं, पीटीवी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आज ये जो हम ये जिस एक जायके के मुकाबले का हमने आपको हिस्सा बनाया है। आई नो कि आपने जब आपको कॉल भी की थी तो आपने कहा था कि मतलब हाँ, हाउ कम मैं की करना है। हाँ, नहीं लेकिन आप ही हमेशा याद है जब हमने शो किया था तो मैंने आपसे कहा था कि भी लोग जब बाहर जाते हैं खाने के लिए तो समझ नहीं आती कि क्या खाएं, बिकॉज हर चीज़ इतनी ज़्यादा अब हाई कैलोरी हो गई है और जो लो कैलोरी खाने होते हैं वो रेस्टोरेंट में इतने बचाएगा होते हैं कि बंदा कहता है घर जाके हम दाल चावल खा लेंगे। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कॉल आई तो इट वाज एक्चुअली यू नो ऑलवेज इट्स ऑलवेज एन ऑनर बीइंग हियर। लेकिन मज़े की बात मुझे ये लगी कि सी
दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग नाउ, अब ये हो रहा है। और मतलब आप ठीक है चीज़ें अब जज भी करते हैं, असेस भी करते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन यू नो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप उसको उस हिसाब से आप परखने वाली आँख होना ज़रूरी है। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ वाली बात, कि देयर इज़ समथिंग बट यू हैव टू सी इट फ्रॉम द आइज़। सो ये चीज़ है मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस, बात कैलोरीज हाइट तो चलें वो एक सेकेंडरी चीज़ है ना, but we have several options, in fact numerous options available. How would we know which one is healthy, which one is not healthy, फिर what to eat, what not to eat, what to drink, what not to drink. अच्छा जी अब ये चीज़ है तो अब इसमें तो बहुत ज़्यादा ये होगा, अब क्या करें? You know, अगर किसी को किडनी स्टोन्स हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फलाह होगा, अब क्या करें? किसी को कोई और खुदा ना खास्ता मसला है, हाइपरटेंशन डायबिटीज़ में हमारा मुल्क इज़ ऑलवेज, मतलब अब तो हम डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गए, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन वालों को तो एक्चुअली मसला रहता है, क्योंकि उनके लिए हमारे घरेलू जो रेसिपीज़ हैं, कहीं रिश्तेदार की तरफ चले जाएं, किसी दोस्त अहबाब की तरफ चले जाएं, कहीं पे यू आर इनवाइटेड, ये चीज़ एक मसला रहता है कि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, हमें सुनने में मिल रहा हो। लेकिन देखिए आयशा, आप जब किसी के दोस्त या फ्रेंड्स की तरफ जाते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार अम्मी को डायबिटीज़ है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा या कोई ऐसा मीठा हम ही ले आएंगे, हम वहाँ पे सर्व कर देंगे, तो वो फिर इस तरह आप मैनेज कर लेते हो। रेस्टोरेंट में एक सेट मेन्यू होता है, उस मेन्यू के अंदर से अब आपने चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो कॉन्टिनेंटल फूड में जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, किन चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहिए जो थोड़े डाइट कॉन्शियस लोग हैं, या जो थोड़ा सा अपनी, जैसे कि अभी ब्रेक से पहले हमारे बच्चों से मैंने कहा कि आप हमारे शेफ़ से सवाल पूछे, तो हमारी बेटी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि भाई अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम उनके लिए मीठा कैसे बना सकते हैं जो बाकी भी खा लें और हम भी खा लें। तो जो थोड़ा बहुत हमें समझ आई थी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप इस पहले सवाल को एड्रेस कर लें, तो उसके बाद फिर हम बाकी सवालों के मीठे वाले को या कॉन्टिनेंट वाले? पहले मीठे वाले का सवाल बताएं कि आपने ही पूछा था ना बेटा कि फैमिली में आजकल होता है कि कोई पेशेंट डायबिटीज़ का होता है तो बाकी सारे केक्स एंजॉय कर रहे हैं, कुछ मीठा एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको भी फिर होता है कि हम भी खा लेते हैं या कुछ, तो उनको हम लोग कैसे या खा लेते हैं और फिर मसला बन जाता है। अच्छा, एक तो चीज़ ये जुगन, आई थिंक अ लिटिल डिफरेंटली, आई मीन यू माइट अग्री और डिसएग्री, एंड टू योर सरप्राइज, सबसे पहले तो जिस चीज़ से आप जितना किसी को रोकते हैं, मुझे लगता है उसका स्ट्रेस फैक्टर ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, उसको और कोई मसला हो ना हो, उसको IBS हो जाएगा, मैदे का कोई मसला हो जाएगा, ठीक है, आप उसको रोकें नहीं बहुत ज़्यादा, आप उसके लिए ये चीज़ इतनी यूनिक ना बनाएं कि वो हमेशा अट्रैक्टेड ही रहे टुवर्ड्स इट, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि रेसिपीज़ पे वर्क ज़रूर करें कि यू नो अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल ट्राइफल बना हुआ है, कस्टर्ड बना हुआ है, कोई भी मीठी चीज़ बनी हुई है, पहली तो बात ये कि उसमें मीठे की मिकदार जो कुदरती चीनी है उसका इस्तेमाल कोशिश करें, कि जैसे शक्कर का कर लिया, वैसे कैलोरीज उतनी हैं। ये चीज़ एक मिथ है कि जो डायबिटिक है उसके लिए सेफ़ है, यू नो शक्कर या गुड़ सेफ है, वो सेफ नहीं है, कैलोरीज वो उतना ही है। यस, दैट आई वाज कमिंग टू स्टीविया। ये देखा ना, मैं आपके स्टूडेंट हूं, मैं सीखती हूं आयशा। नहीं भाई, हम आपके शागिर्द हैं। मैंने स्टीविया इसलिए कहा था मैंने आज सुबह ही जब आई वाज लीविंग, बिकॉज यू नो व्हाइल रशिंग फॉर द शो, मैंने सोचा क्या मैं करूं, तो चाय का कप ही होता है जो जल्दी से क्विकली बना सकते हैं, उसमें आई हैड स्टीविया। अब कहने को लोग कह रहे होंगे कि भाई जो देखने वाले हैं, भाई इतनी दुबली पतली है, इसको क्या ज़रूरत है? भाई दुबला पतला होना इज़ नॉट समथिंग, इट्स अ साइन ऑफ सम सेफ्टी, या किसी का मोटापा इज नॉट अ साइन ऑफ इतने पतले लोग हमने डायबिटिक देखे, हाई ब्लड प्रेशर के देखे। एग्जैक्टली दुनिया बिल्कुल उल्टी हो गई है, अब समझ ही नहीं आती क्या करें। उल्टी भी हो गई है, और दूसरा टेक्निकली भी ठीक है कि भाई सिर्फ पतले बंदे को जरूरी नहीं है मिठास से परहेज ना करने की, या मोटे बंदे को ही सिर्फ जरूरत है कि मिठाई, या डायबिटिक को ही सिर्फ जरूरत है। सो यहाँ से ये चीज़ रूल आउट हम कर सकते हैं कि मिठास से आपने हर सूरत परहेज कोशिश करनी है, कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आप लोग बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं वो अभी से परहेज करें, ताकि लेटर ऑन खास तौर पर जिनके पेरेंट्स को कोई मसला है वो जीन्स में ना आए, ठीक है। दूसरी अहम बात ये कि आप रेसिपीज़ पे जब काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ को डिस्कवर करते हैं, एंड यू कम अक्रॉस सर्टन रेसिपीज़ जिसमें स्टिविया का इस्तेमाल हो सकता है, यानी जहाँ किसी चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि स्टिविया ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो पाउडर्ड फॉर्म है, राइट। सो स्टिविया का इस्तेमाल, और आप उसके साथ कुक भी कर सकते हैं, बिल्कुल। खास तौर पे जो वेट वॉचर्स हैं, जिनको वेट भी कम करना और डायबिटिक भी हैं, ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। अब स्टीविया नाम है उस
जैसे कि दवाइयाँ आपको मिलती है मार्केट के अंदर, उनका सॉल्ट जो होता है वो पैरासिटामोल होता है या आइबुप्रोफेन होता है। ये स्टीविया के नाम से भी आपको मार्केट में मिलती है और दूसरे नाम से भी स्टीविया मजे की चीज ये है कि ये प्लांट बेस्ड है। जैसे दालचीनी है ना, दालचीनी अगर चाय में किसी ने आप लोगों में से पियो, दालचीनी मीठी होती है, टेस्ट आ जाता है। ये प्लांट बेस्ड एक आपको चीज मिल रही है। लोग इसलिए कॉफी में डालते हैं, सब चीज़ों में डाल सकते हैं आप इसको, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा फ़र्क। अच्छा, लोग इसको कंफ्यूज करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के साथ, ये वो नहीं है, ये नेचुरल स्वीटनर है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी अगर किसी का टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो उसको रोको नहीं, उसको कहो कि थोड़ा ले ले, चीनी का कम इस्तेमाल कर लो, चीनी शक्कर या जो कुछ भी आप डाल दो, कंबाइन कर लो ना, उसको कंबाइन कर लो, ले आओ। एक कप चीनी डालनी है केक के अंदर तो आधी स्टीविया आधी चीनी डाल दो। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ ले आओ। इवेंचुअली उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे बच्चों को हम बड़ा वो करके ना फैब्रिकेट करके कोई डिश बना के देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, जिंदगी में कद्दू नहीं खाए खाने लग जाते हैं। यू नो, ऐसा आपने रेसिपीज पे काम करना, रेसिपीज पे काम करना। अच्छा, कॉन्टिनेंटल की तरफ आने से पहले गाइस, मैं कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड सवाल का जब तक जवाब लूंगी उसके बाद मुझे आप लोगों से आपके सूप्स चाहिए सर्व। सुन रहे हैं बेटा? उमर, अबू बकर, विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स आपका सूप सर्व हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर नाउ ऑलमोस्ट एट 11:15। अगर आपका पहला कोर्स नहीं सर्व होगा वो फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर मैं अगले कोर्स की तरफ आ जाऊंगी। सो यू हैव विद इन 2 to 3 मिनट्स आपका सर्व हो जाना चाहिए। जी, कॉन्टिनेंटल खाना, जैसे कि रेस्टोरेंट कोई जाता है वो हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाना चाहता है, तो हेल्दी ऑप्शन में क्या इंडिकेशंस हैं? अच्छा, हेल्दी ऑप्शन समटाइम्स मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने ऊपर इतना चीज़ों को गुनाह समझ के ना वो बिल्कुल पॉज दे देते हैं और माइनस कर देते हैं कि हम हेल्दी चीज़ों को भी अनहेल्दी तरीके से लेने लग जाते हैं। सो नंबर 1, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, मतलब दिस इज़ हाउ आई एम, यू नो, जनरली बाय नेचर पर्सन शुड बी पॉजिटिव। सेकेंडली, इतना भी पॉजिटिव नहीं हो जाना कि अनहेल्दी को भी हेल्दी समझने लगता है, ठीक है। सो ऑप्शंस में जब हम कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, स्टेक्स, बर्गर्स और ये सब हमारे माइंड में आता है और हमें लगता है सब ये अनहेल्दी है। दे कैन बी हेल्दी एज वेल, जैसे सूप्स हैं। अब मैं आई वॉज इन इस्लामाबाद एंड लास्ट वीक की बात है और मुझे कॉर्नफ्लावर, जैसे सूप्स की हम बात कर रहे हैं, तो सूप्स में इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाला जाता है, इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डाला जाता है कि गाढ़ा करने के लिए हमें लगता है दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। भाई अनहेल्दी क्या है सूप में? कुछ भी अनहेल्दी नहीं है अगर हम उसमें कॉर्नफ्लावर। अच्छा, मैं आपको एक मजे का ऑप्शन बताऊं, आलू। अब आलू अगर आप फ्राई करके खाते हैं तो वो कुछ अनहेल्दी हो जाता है, लेकिन उसी आलू को अगर आप मैश पोटैटो के तौर पे खाते हैं तो वो एक डायरेटिक का भी रोल अदा करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है, तो वो आपके जिस्म में से एक्स्ट्रा पानी भी निकाल देता है। लेकिन शर्त यह है कि मतलब किस तरह बना रहे हैं, मैश पोटैटो में क्रीम भी डालेंगे, दूध भी डालेंगे, साथ में आप मक्खन भी डालेंगे, तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। उसी को अगर आप तरीके से मैनेज करेंगे तो। अच्छा, क्रीम के लिए अब जैसे स्टेक्स हैं मिसाल के तौर पे, या आप बर्गर्स, सैंडविचेस को देख लें, या यू नो इस तरह के जो हमारे साइड फूड के तौर पे जो मेन मील तो हमारे बाद में आते हैं, जबकि ये मेन मील्स हैं, मेन कोर्सेज हैं, इसमें क्रीम का बहुत इस्तेमाल है ना। तो क्रीम को क्या हम दही के साथ किसी रेसिपी में मर्ज करके नहीं कर सकते, या दही इटसेल्फ क्रीम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। यू नो, देयर इज अ लॉट व्हिच कैन बी देसी एंड कॉन्टिनेंटल का मिक्सचर एंड येट बी टेस्टी एंड हेल्दी। अब जैसे अब वो आलू की जैसा मिसाल दे रही हैं कि अब हमारे यहाँ साथ अगर हम कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में, तो उसमें साइड्स पे हमारे पास मैश्ड पोटैटो या फ्राइज आएंगे। आई वुड गो फॉर द मैश्ड पोटैटो, यू नो। सो लेकिन फ्राइज भी अच्छे बन सकते हैं। आपको पता है मेरे हस्बैंड और मैं क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एक हेल्दी, फॉर एग्जांपल जैसे कि बीफ स्टेक हो गया, वो ऑर्डर कर लिया, और एक पास्ता कर लिया। आधा उन्होंने पास्ता ले लिया, क्योंकि देखो एक डिश में जो पास्ता होता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, और ऑब्वियसली आप कम सर्व करते हैं तो आपके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन बन जाती है कि यार ये तो खाना ही इतना सा देते हैं। सो आपके पास आया, दो ऑप्शंस हैं, या तो आपने अपनी डिश ऑर्डर की, आधी खाई और आधी आपने पैक करा ली, वो आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, या रात को that's what I do and my friends call me that you know। और मेरे हस्बैंड और मैं आधा आधा करते हैं स्प्लिट। वो उन्होंने, हमने एक स्टेक को आधा कर लिया, आधा उन्होंने खा लिया, आधा मैंने खा लिया। अच्छा चलो, हमारा प्रोटीन का पोर्शन ठीक हो गया, इतना इतना हमने पास्ता प्लेट में डाल लिया, वो स्टार्चेस, तो वो एक हेल्दियर ऑप्शन की तरफ चला गया। ओके, सूप्स आर हियर, वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन अ लिटिल लेटर। ओके, सो ये वाले जो सूप है ये अबू बकर ने सर्व किया है, ये हमारा टमाटो सूप है, ठीक है, और ये वाला सूप जो है वो सर्व किया है उमर ने। नाउ मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा हम सूप्स का विजुअल जो है ज़रा करीब से आके दिखा दें ताकि प्रेजेंटेशन नज़र आ जाए प्लीज़। सो
ये सूप की हमारी प्रेजेंटेशन आपको दिखा दें, बिकॉज देखिए प्रेजेंटेशन मैटर्स। ये लीजिए, कुछ हमें बेहतर व्यू मिला। ओके, सो ये हमारा एक सूप की प्रेजेंटेशन है। अब द पॉइंट इज, आई हैव टू एडमिट दैट अबू बकर ने सिर्फ सूप के ऊपर फोकस किया है, जो जिस डिश में सर्व किया है उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बॉदर किया। ऑन द अदर एंड मैं उमर का देख रही हूँ सूप के, उन्होंने अपने सूप को, सिर्फ सूप को नहीं बल्कि जिस डिश पे उसको सर्व किया है उसका भी डेकोर जो है उसके साथ बॉदर किया है। दीज थिंग्स मैटर, क्योंकि खाना पहले हम अपनी आंखों से खाते हैं, उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं। सबसे एक चीज़ और है, जो अबू बकर का जो बाउल है, अगर आप साइडों से बिल्कुल गंदा है, और क्रोटॉन्स उसने इतने छोटे कर दिए हैं साइज़ में, और कलर भी उसका, मुझे ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए निकाल के ना सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। देखिए एक होती है वो, अब ये जब मैंने ये किया ना, ये देखें ये ऑयल कितना है। अच्छा, इस क्रोटॉन्स बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ऑयल का टेम्परेचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर जो है वो सही गरम नहीं है तो फौरन आपका जो है ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। और प्लस जो है वो इन्होंने शायद थोड़ा जल्दी भी निकाल लिया, और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका प्लेटर जो है बिल्कुल, लेकिन वी हैव टू नाउ मूव टू द फ्लेवर। सो सबसे पहले अगर आप लोग, इफ़ यू कैन पास इट डाउनवर्ड्स, अपने बोल्स में थोड़ा थोड़ा डाल के आप उसको ट्राई करें और फिर अपनी फीडबैक, बिकॉज देखिए अल्टीमेटली सबसे पहले हम, इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स में चीज़ों को दिखाएं ताकि हम प्रेजेंटेशन पे भी बात कर सकें, बिकॉज बच्चों प्रेजेंटेशन इज़ क्रिटिकल। एंड रिमेंबर, प्लेटिंग के भी मॉडर्न मेथड्स भी हैं, ओल्ड स्कूल मेथड्स भी हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑन, वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह वो जो जिसको कहते हैं कि नेगेटिव स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है। प्लेट के ऊपर एक साइड पे कुछ लगा दिया, कोई सॉस लगा दिया, और दूसरी साइड पे आपने चीज़ रख दी। पहले एक ज़माना था कि स्टैकिंग बहुत इन थी, अब वो इतनी इन नहीं है। सो ऑल्सो गेट विद द टाइम्स, राइट। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सो पहले हम एक सूप को ट्राई करेंगे, उसके बाद हम दूसरे पे बात करेंगे। अच्छा जुगन, जो टमेटो सूप है वो बिल्कुल भी, सॉरी टू से, मुझे टमेटो सूप वाला ना ही उसका टेक्सचर आ रहा है और ना ही उसका फ्लेवर है, क्योंकि वो बिल्कुल ही एग का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर। एग का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। नहीं, बट एग हमने टमाटो सूप में डाला क्यों? मैंने तो एग, मेरे अभी इनसे यही डिस्कशन हुई थी पहले, अंडे का क्या काम है वैसे टमाटो सूप बनाना था इन्होंने कॉन्टिनेंटल में। इसका टेक्सचर बिल्कुल थोड़ा हॉट एंड सावर, और अगर आप हॉट एंड सावर सूप में टमेटोज ऐड करते जो फ्लेवर बनेगा वो फ्लेवर है। अच्छा, और जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप है उसका फ्लेवर अच्छा है, आई मीन बेहतर है, लेकिन उसके क्रोटॉन्स उन्होंने वो, बट एक बात बताओ, पता नहीं थोड़ा क्रिस्पी है क्रूटॉन्स, एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिज क्रूटॉन्स इज कि ही डिड नॉट फ्राई देम, ठीक है ना। हेल्दी एलिमेंट वहां पे एक आ गया। अब क्रूटॉन अगर बहुत ज्यादा ऑयली होता है, या तो आप क्रूटॉन इतना परफेक्ट बनाएं कि उसके अंदर ऑयल अब्सॉर्ब ना हो, बट आई लाइक द फैक्ट दैट इन्होंने टोस्ट किए हैं क्रूटॉन्स। और इनका जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप है उसमें अच्छा जायका आ रहा है, लेकिन जला दिया टोस्ट तुमने थोड़ा सा। मशरूम का अच्छा टेस्ट है सूप में, तो मुझे तो उमर का जो सूप है वो अच्छा लगा पर्सनली। और मुझे इसमें टोमेटो सूप में थोड़ा सा हॉट एंड सॉर टाइप, थोड़ा सा हाँ, मैं वही आपके ना बिल्कुल फ्लेवर हॉट एंड सॉर टाइप कुछ फ्लेवर आ रहा है। जरा अपना ही चम्मच दो ना, मैं तुम्हारे चम्मच से ट्राई करती हूँ क्योंकि सूप में मसला हाय है। तुमने बेटा ये तो तुमने प्रॉपर हॉट एंड सावर में सूप बना दिया। मुझे लग रहा है टमाटो सूप की बात की थी, हाँ, वो क्योंकि रेड उसका बेस उसकी वो नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है इससे रहा है। और जो ये वाला सूप है इसका मुझे टेस्ट अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा है कितना है मुंडे। अच्छा, इसका टेस्ट अच्छा है। गोश्त ने यहाँ पे बनाया है, उसको कोशिश की है कि मैं कर सकूं, और उसका जो उसने बनाया है इट्स नाइस, इट शुड हैव अ स्ट्रॉन्गर फ्लेवर ऑफ मशरूम्स, बट आई लाइक द फैक्ट दैट इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, और मुनासिब है। इसकी ये देखें ना, इसका टेक्सचर सूप वाला है, वरना वो जेली जैसा बन जाता है। कुछ आप कहना चाहेंगे इससे रिलेटेड? अच्छा, सेम मेरा भी यही
है कि टमेटो इज अ लिटिल ऑन द हॉट एंड सार और कॉर्न का मिक्सचर, और वो ज़्यादा थिक है क्योंकि टमेटो उसमें तो आई डोंट नो वेदर ही हैज एडेड कॉर्नफ्लावर और नॉट, बट मुझे लग रहा है कि इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड हुआ है। टमेटो में रेड कलर होता है, और प्योर दूसरा रेड। ये कि हाँ उसके क्रोटॉन्स नजर नहीं, और हमने स्पेसिफिकली कहा था कि पैन एशियन नहीं आना चाहिए, आपने पैन एशियन बना दिया। एग्जैक्टली, एंड मशरूम इज बेटर देन, बिकॉज मशरूम इज एक्चुअली ऑन द मशरूम साइड, और उसमें लेकिन ये है कि क्रोटॉन्स थोड़े से वो हैं लाइक ज़रा बड़े साइज़ के हैं, और लाइक थोड़े से जैसे जले हुए का जायका, और अब या तो उसमें अंदर डाले हैं, लेकिन ये है कि ये बेहतर है। मगर इसमें पता नहीं वो सिली हुई सी क्यों एक चीज़ आ रही है, आई डोंट नो। हैव यू क्या क्या आ रहा है? सिली हुई सी एक, जैसे वो नहीं होते चावल सिल जाते हैं तो खुशबू सी आती है। नहीं, वो एक्चुअली इसकी क्रूटॉन्स की वजह से आ रही है, जो उसने हम हल्की स्मेल की है ना, कुछ ऐसा, हाँ वो वाली चीज़ है। टेक्सचर इज गुड क्योंकि इसमें वो कम ऐड हुआ हुआ है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बेहतर है। ओके, सो पार्ट 1 ऑफ टेस्टिंग इज डन। पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर आयशा तो बाकायदा उस्तानियों की तरह बैठ के हिसाब किताब वहाँ पे कर रही हैं। हमने सोचा कि हम अपने ज़रा शेफ्स को कहते हैं कि ज़रा सीन चेक करके आएँ कि वहाँ पे क्या है। जी, आप दोनों की फीडबैक मुझे चाहिए। बताइए मुनीरा, वहाँ पे आपकी क्या है? मैं जुगन इसका देख रही हूँ, उसका फ्राई का जो उसने अभी नेक्स्ट रेडी करना है, और उसका कितना रह गया, और मेरा ऑलमोस्ट इसको भी कितने 5 मिनट लगेंगे तुम्हारे, 5 मिनट लगेंगे, वो उसको कह रहे हैं फटाफट करो। और सेकंड है ना, आप बताएं आपको कितनी देर है? उमर का सीजर सैलेड रेडी है, बस वो प्लेटिंग कर रहा है, तो विद इन लाइक 1 मिनट वो सर्व कर देगा। भाई फिर मेरा एक बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, मैं वो सुन लेती हूँ। शुजा का सॉन्ग के एंड पे अगर आप लोगों की डिशेस ना ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई तो बेटा मैं स्किप कर जाऊंगी। आई एम सॉरी व्यूअर्स, आप नाराज ना होइएगा। आपको पता है मेरे मिजाज के बहुत खिलाफ है ये कि मैं बिला वजह इस तरह बच्चों को डांट रही हूँ और वो कर रही हूँ, बट बिकॉज दे आर कंटेस्टेंट्स और हम उनको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं कल के लिए, सो थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ता है। शुजा पुत्र आ जाए ज़रा, थोड़ा हमें एंटरटेन कर दे क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्पीड उनकी ज़रा स्लो हुई हुई है। और ये भी याद रखें कि आप जितनी लेट अपनी सेकंड डिश सर्व करेंगे उतनी लेट आपकी तीसरी मेन कोर्स होगी जो आपकी मेन डिश है। सो गाइज पिक अप द स्पीड एंड शुजा ओवर टू यू मेरा बच्चा। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, वेल डन। आइए, थैंक यू सो मच शुजा। गाइस, आप लोगों की डिशेस अगर टेबल पे अभी नहीं सर्व होंगी तो आई विल कंसिडर देम कैंसल्ड। यू हैव एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स। मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आपकी डिशेस टेबल पे नहीं होंगी आई विल मूव ऑन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Okay, now I have a little bit of a problem and I am going to state it। सबसे पहला तो मेरा ये इशू है ज़िंदगी में कि उमर ने बेटा सैलेड बनाना था, कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं। आपको इतना टाइम क्यों लगा इसको रेडी करने में? चलो वो तो फ्राइंग कर रहा था, समझ आती है। आइए उमर, आप दोनों प्लीज़ इधर आ जाएं ज़रा, एक सेकेंड, आप दोनों इधर बच्चे आ जाएं ताकि आप लोगों को फीडबैक भी साथ साथ मिलती है, ठीक है ना? आप भी यहाँ पे आ जाएं, अबू बकर प्लीज़। हाँ ठीक है, ओके। सो गाइस, एक तो सैलेड लिबड़ा हुआ है ड्रेसिंग के अंदर, और दूसरी बात आपने इसके अंदर लेटस जो है वो पता नहीं कौन सी इस्तेमाल की है। लेटस हमेशा सीजर सैलेड में रोमेन यूज़ की जाती है, एंड अगर रोमेन लेटस ना अवेलेबल है तो पाकिस्तान में आइसबर्ग यूज़ की जाती है। आपने पता नहीं आपने कौन सा यूज़ किया है? लेटस है, नॉर्मल पत्ते जो होते हैं सैलेड लीव्स जो मिलते हैं आपको बेटा, वो तो आप लोग डेकोरेशन के तौर पे भी नहीं इस्तेमाल करते रेस्टोरेंट्स में, आपने उससे पूरा सलाद बना लिया। अच्छा, दूसरी बात, आई अंडरस्टैंड कि आपने लोडेड फ्राइज़ की लुक देने की कोशिश की है, लेकिन बेटे ये क्या तरीका है खाना सर्व करने का? नीचे भी उसके लगा हुआ है, साइडों पे भी उसके टाटर सॉस लगा हुआ है, बट प्रेजेंटेशन फिर भी ठीक है। ये रखना ज़रूरी नहीं था मेरा बेटा साथ, हमने कांटे रखे हुए ऑलरेडी सर्विंग के लिए, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में भी सर्व करते हैं तो ऑलरेडी 7 चीज़ें आती हैं, अनलेस आपने बड़ी डिश कोई सर्व करनी हो, वो भी रखने के बाद उसमें चम्मच डाला जाता है, वरना उसकी लुक ख़राब हो जाती है। एंड ये काला काला क्या लगा हुआ है इस डिश के ऊपर, आई डोंट नो। अगर काली मिर्च भी डाली है तो वो काली मिर्च की जगह डस्ट लग रही है। ये मेरी फीडबैक है विजुअली। हमारे
शेफ से लेके हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के पास चलते हैं। आप साथ साथ अपनी प्लेटों में आप डालना शुरू कर दें क्योंकि विजुअल्स मुझे तो थोड़ा सा ये जस्ट टू क्लैरिफाई, ये है अबू बकर की डिश और ये डिश है उमर की, व्यूअर्स, जस्ट टू बी क्लियर। हाँ, अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बैटर फ्राइड फिश की, फिश सॉगी है अगर आप देखें, बैटर उसका सॉगी, इसका बैटर जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए। इसका बैटर सॉगी होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब आप फिश बना रहे थे तो क्या आपने उसको डायरेक्ट बैटर में डिप किया है या आपने उसको पहले मैदे में डिप किया था? खाली मैदे में डिप किया था? यस, प्लेन मैदे में डिप करके फिर आपने उसमें डाला था? जी, ऑयल में फिर यानी कि बैटर में इशू है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि फ़िश के अंदर जो आगे पास कर लें प्लीज़, यानी ताकि बाकी सब भी डाल दें। ठीक है, सो ये एक बहुत मेजर इशू मुझे इसमें लग रहा है। और फिश पकी हुई है कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा कि फ़िश पकी हुई है, क्योंकि अगर कैमरा दिखा सके तो फ़िश थोड़ी अंदर से पिंक है अभी। इसका अभी मुझे लगता है कि 1-2 मिनट अभी इसको और कुक होना चाहिए था। और फिश तो अंडर कुक हमने बड़ी रेयर देखी है। अंडर कुक तो चिकन हो जाती है या दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। बाहर के मुल्क में होता तो रखना नहीं था शेफ़ ने, उसने उधर से ही मोड़ देना था बेटा। एक तो इसके बैटर में इशू है। बैटर की जो बेसिक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कॉन्टिनेंटल फूड में उसकी बेसिक सॉसेस और उसका बैटर देखा जाता है, आप उसको कितना बीट किया। तो इसके बैटर में भी इशू है और प्लस अगेन इसकी चिकन थोड़ा सा फिश में थोड़ा सा कच्चा बना है, मतलब पिंक पिंक सा आ रहा है। सॉल्ट का कंटेंट जो है वो अभी बहुत ज़्यादा है। आप उसको विद सॉस खाएं या विदाउट सॉस। बेटा देखो एक और बात, ये जो फ्राइज उन्होंने किए हैं, ये देखो बिल्कुल वही मैंने जो पहले बात की थी क्रोटॉन्स की दफ़ा के ऑयल टेम्परेचर। अब पैंडा फ्राइज मेरे घर भी आते हैं, हम इनको रेगुलरली बनाते हैं, ये इतने अच्छे बनते हैं, बट ठंडे तेल में डालोगे तो सॉगी हो जाएगा। अब ये एक बाइट में इतना क्रिस्पी भी नहीं किया ना उनको। और जो फ्रोजन फ्राइज होते हैं वो उनका क्रिस्प बहुत अच्छा। हाँ जी, वो आप देखो ना इसमें थोड़ा सा आपका आयशा आप कुछ कह रही थी, आप बात एक सेकंड वो जरा कुछ कहना चाह रही थी, उनकी भी बात चिकन की तरह ना फिश में भी जैसे वो थोड़ा सा वो नहीं आ रहा होता फिश After चिकन taste. वाला आफ्टर टेस्ट अरोमा, जबकि इतने साइज की फिश में नहीं आना चाहिए। आई मीन या तो थोड़ी सी वो हो ना डीप फ्राइड वाली फिश। ठीक है, सैलेड की तरफ बढ़ते हैं प्लीज़। मुनीरा ज़रा फॉरवर्ड करें उधर से ताकि आप सब डालें। आई एम सॉरी द फिश वाज डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। I'll be honest, मैं तो आई डोंट इवन वांट टू ट्राई इट, क्योंकि मुझे ये देखिए ना इतनी नरम किस तरह हो सकती है। आपने बैटर फ्राइड फिश शुड नॉट बी, मतलब सिर्फ उसके नुक्कर जो हैं वो क्रिस्पी, बाकी सारा का सारा जो है वो। और बैटर में भी आई थिंक अंडा बहुत ज़्यादा डाल दिया आपने। अंडा डाला है बैटर में? यस। आपने ट्राई कर लिया? जो ट्राई करता जा रहा है बताता जाए। सैलेड में सबसे पहली बात है कि सीजर सैलेड वाला बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कोई मायोनीज वाला सैलेड खा रही जिसमें लॉट ऑफ मायोनीज है और सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी मायोनीज में भी होता है, इसमें सॉल्ट बहुत ओवर पावर कर रहा है। और वही बात हो गई कि जो सैलेड लीव्स के साथ बनाया, डाल चुके हैं पूरे सैलेड लीव तो बिल्कुल ही मतलब ये सीजर सैलेड नहीं क्या है। मैं ये समझती हूँ कि ये सीजर सैलेड तो ये आपका जला हुआ साइड, ये आपकी साइड जली हुई है, ये साइड आपकी कच्ची है, एक है। ये सीजर सैलेड नहीं है, ये सीजर सैलेड है मायोनीज टाइप का सैलेड इन्होंने बना दिया, क्योंकि इसकी कटिंग ही बहुत डिफरेंट है और प्लस ये सीजर सैलेड तो बहुत फ्रेश होता है। सबसे इम्पोर्टेंट भाई आप लोग अपने मेन कोर्सेज की तरफ जाएं। अब आप लोग अपनी फीडबैक। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीजर सैलेड के अंदर कैरेट का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, that's what I was about to say. कैरेट सीजर सैलेड में दूर तक कहीं पे भी नहीं आती और ना ही आप उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेसिपी खानी है ओरिजिनल रेसिपी, और ओरिजिनल रेसिपी के अकॉर्डिंग तो खैर वो गए ही नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने सैलेड लीव्स यूज़ कर लिए और आइसबर्ग यूज़ करते, सिंपल आइसबर्ग, थोड़ी ड्रेसिंग रखते और आइसबर्ग, पार्मेजान चीज़ और उसके अलावा आप इसमें चीज़ और क्रूटॉन्स डाल सकते थे। मैंने खुद इनको कहा था कि भाई डीन्स की चीज़ इतने मज़े की होती है, आप उसको चंक्स काट के डाल सकते हैं। उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की, अच्छा किया। लेकिन जब सीजर सैलेड में डलनी ही 3 चीज़ें हैं और 3-4 चीज़ें हैं, उन्होंने कहा चिकन, मैंने कहा बेटा चिकन डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके मेन कोर्स में चिकन है। तो सैलेड को आई थॉट ये गाजर का कोई सैलेड, गाजर और क्योंकि गाजर बहुत ज़्यादा सैलेड में बिल्कुल भी नहीं आते। मेरा मेन सवाल ये है कि बेटा गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है। सीजर सैलेड की रेसिपी डालो अंदर,
थोड़ी मॉडिफिकेशन कर लो आप। सीजर ड्रेसिंग ही तो मेन चीज होती है जुबन, कल मैंने स्पेशल इनसे ये बात इनसे रिक्वेस्टिंग वे में भी बोली थी कि आप लोग अपनी रेसिपी को जब बनाने लगे उससे पहले आप उसको गूगल करें, उसको यूट्यूब करें, ताकि आपको उसके बारे में रिव्यूज पता चले। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो आप लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो ये ऑप्शंस थे ही नहीं, लोग अब रेसिपीज उस जमाने में अपलोड ही नहीं करते थे। अब इतना इजी हो गया। मेरा 17 साल का बेटा जो है उसने परसों स्टेक एंड साथ में मैश पोटैटोज और पास्ता बनाया, इतने मजे का। एंड ही सेड मामा, मैंने कहा हाउ डिड यू गेट दीस रेसिपीज? कह रहा मामा आई चेक्ड ऑनलाइन। मैंने 2 रेसिपीज यूट्यूब पे देखी और एक मैंने इवन अब तो ये लाइब्रेरीज हैं, मतलब आपको इतनी सारी आराम से रेसिपीज लाइब्रेरी से, ऑनलाइन लाइब्रेरी से। भाई पार्ट 2 तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, बहुत ज्यादा, खास तौर से सीजर सैलेड। और अबू बकर जब फिश फ्राई कर रहे थे तो मैंने इनको स्पेशल एक चीज बोली थी कि आप एक फिश के पीस को कट करके चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कुक है अंदर से कि नहीं है। खैर, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद हमने मेन कोर्सेज ट्राई करने हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त है, क्योंकि अब हमारे पास टोटल जो हैं वो 6 से 8 मिनट हैं इन लोगों के पास अपनी मेन कोर्सेज को हमें सर्व करने में। सो ब्रेक के बाद देखते हैं कि क्या स्टेटस बनता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। 2 हिस्से आज के जायके के मुकाबले के ट्राई हो चुके हैं, विच इज़ द एपेटाइजर्स एंड द सूप्स। अब फाइनल डिश की तरफ जाना है, द मेन कोर्स। ऑब्वियसली व्यूअर्स वही वाली बात होती है कि आपके जो एपेटाइजर्स या सूप्स होते हैं उनके 25% मार्क्स होते हैं, 50% जो मार्क्स हैं वो जाते हैं मेन कोर्स की तरफ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका सूप बद जायका है, एपेटाइजर बद जायका है, तो मेन कोर्स 90% ऑफ द टाइम लोग अपना कैंसिल करा देते हैं और कहते हैं हमें नहीं चाहिए, इस जगह का तो खाना ही नहीं है मज़े का, और वो खाना आपके शेफ़ के हाथ से ही आता है। सो अब लिटरली हमारे पास 3 to 4 मिनट्स है। हमारे शेफ्स हमें किस तरीके से चीज़ें हैंड ओवर करते हैं वो हम देखेंगे। और ऑफ कोर्स फाइनली मैंने आयशा चाहती हूँ कि आप कुछ एडवाइस हमारे यंग शेफ्स को प्लीज़ दें जो इस फील्ड में आना चाहते हैं फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल एंड अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इन दोनों चीज़ों से भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ाहिर है न्यूट्रिशनली अच्छा होना, क्योंकि ग़िज़ाइयत बहुत ज़रूरी है ग़िज़ा में, ठीक है। और इसको तो हम इवन प्रिवेंटिव मेजर्स भी बोलते हैं कि आप दवाइयों से बचना चाहते हैं तो अच्छा हेल्दी खाना खाएं। दूसरी अहम चीज़, जैसे जुगन ने कहा कि टाइम वगैरह ये सारी आप साथ साथ आपका जो एक इस तरह का प्लेटफॉर्म आपका एक स्कूल होता है जहाँ से आप लर्न करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। एंड देयर आर वेरी few platforms like this जो आपको मिलते हैं, आप उसको यूटिलाइज करें, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज लकी वंस, राइट। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में पढ़ी थी और ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन ही था आपका टाइम। न्यूट्रिशन नहीं, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, इतनी सारी बात न्यूट्रिशन है ना हमारे शो पे। यंग टैलेंटेड गर्ल्स कहती है वो, हम जब छोटे थे मैं शक्ल देख रही होती, कहती बेटे अगर क्या जब इतने से थे। हाँ जी। सो प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन आपका जो दिखता है बिकता है वाली चीज़ मैं अपनी उसमें भी अप्लाई करती हूँ कि आप न्यूट्रिशनिस्ट को ले लें, चलें इस पे आप इस चीज़ से बहुत एग्री करेंगे कि अगर एक न्यूट्रिशनिस्ट, चाहे वो वेट की बात है, वो आपके स्किन की बात है, वो आपके बालों की बात है, अगर वो खुद ठीक मेंटेन्ड नहीं होगी whatsoever, despite having so much going on her life and in her life, अगर वो खुद ठीक नहीं होगी, she won't be able to tell people कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। So presentation बहुत important है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ अहम है वो अगेन रेसिपीज़ पे बच्चों वर्क बहुत ज़रूरी है करना। गूगल करें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास सोर्सेज अगर हैं और रेसिपीज़ पे कोई किसी की वो नहीं है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है कोई और नहीं ले सकता, आप अपनी रेसिपीज़ बनाएं, डिफरेंट करें कुछ, लेकिन कॉन्टिनेंटल रहने दें, पैन एशियन रहने दें, देसी रहने दें। अगर आपने उसको मिक्स करना भी है तो बी वोकल अबाउट एंड लाउड अबाउट इट कि जी ये है। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि है कॉन्टिनेंटल मगर जायका उसमें बीच में देसी का भी साथ आ रहा है, यू नो। सो ये 2-3 टिप्स है, अगर आप उसको माइंड में रखें तो यू विल बी गुड टू गो। वंडरफुल। अगर डिशेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स सेट पे, विद इन द नेक्स्ट 1 मिनट नहीं होंगी टेबल पे तो कंसिडर के आपके 50% मार्क्स ज़ीरो हो गए। ये मैं लास्ट आप लोगों को वार्निंग दे रही हूँ, जब तक मैं अपने ये ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मुकम्मल करूँगी मुझे सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। खास हम सारे इसलिए रहे हैं क्योंकि जो ग्रिलिंग हो रही है उसकी वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि एक क्लोज सेट है तो उसके अंदर
थोड़ा सा वो इशू आ जाता है, लेकिन इसको भी मैनेज करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। हमारे जो शेफ्स आते हैं प्रोग्राम पे, आपको भी पता है मुनीरा, आपने कितनी दफ़ा चीज़ें ग्रिल किया ना, आपने कितनी दफ़ा बारबेक्यू चीज़ें की हैं, आपने कोयले का धुआं भी दिया है, ये वाली नहीं होता। इससे इसका बहुत ताल्लुक पैन के टेम्परेचर से भी होता है कि आपने हीट के ऊपर टेम्परेचर बहुत तेज है इसका, तो वो जल गया, इसलिए वो जलने की स्मेल। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये चिकन भी जब निकलेगी तो ये रबड़ जैसी होगी या बाहर से जली हुई होगी, वो हम देख लेंगे। अभी हमें पता चल जाता है डीन्स चीज़ हमारे स्पॉन्सर्स में से एक हैं। डीन्स चीज़ टेस्ट टू लाइफ। डीन्स चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीज़ ब्रांड्स इन पाकिस्तान। 1983 से बहुत ही ब्रिलियंट किस्म की चीज़ प्रोवाइड करे। डीन्स की तरफ से कैश प्राइस होगा 50,000 रुपीज़ का हमारे फाइनल विनर का। देन पैंडा फ्राइज़ की बात करना चाहूँगी। पैंडा फ्राइज़ इज़ द पायनियर्स इन फ्राइज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड बाय द वे डीन्स एंड पैंडा फ्राइज़ की हमने अपने स्पॉन्सर्स को भी यूटिलाइज़ किया है अपनी डिशेस के अंदर। सो जो फ्राइज़ आपने देखे वो पैंडा फ्राइज़ के थे, जो चीज़ आपने हमें यूज़ करते हुए देखी वो डीन्स की थी। पैंडा फ्राइज़ फाउंडेड इन 2017 वाज फाउंडेड इन 2017। फाइनेस्ट असल आलूओं से तैयार करता, ज़ीरो ट्रांस फैट्स, नो शुगर, नो एडिटिव्स, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग नहीं है एंड एक्स्ट्रा क्रिस्प है फॉर ग्रेट फ्लेवर। 30,000 रुपीज़ का कैश प्राइज़ मिलेगा विनर को फ्रॉम पैंडा फ्राइज़। अब एंड देन ऑफ कोर्स उसके साथ मॉर्निंग एट होम का हिस्सा बनने का मौका। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है बच्चों, और अगर आप अपनी डिशेस को सर्व नहीं करेंगे तो आई विल कंसिडर इट, मतलब बच्चों क्या सा स्टेटस है, कुछ जवाब दे दे, कुछ बता दे। अब हमें 2 मिनट हो रही है। 2 मिनट है अभी। अच्छा ओके, 2 मिनट हैं। शुजा मुझे ये बताइए कि आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या मामलात चल रहे हैं? शोज़ तो आपके चल ही रहे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको पता है वेडिंग का सीजन तो ज़्यादा हमारी, आपकी वेडिंग का सीजन या दूसरों की वेडिंग्स का सीजन? अभी मेरा पता नहीं कब होगा। शुजा कब से हर बार देख ले, हर बार आके एक रिक्वेस्ट दबे अल्फाज में, चलो आज ओपनली करते हैं भी शुजा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर कोई शुजा से शादी। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? कैसे? मतलब कि जब आते हैं ना रिश्ता देखने, कहते हैं यार सब ठीक है मगर आपको जॉब कर लें। इस बार जब आए थे ना तो मैंने उन्हें बिठा लिया, मैंने कहा कि आप, मैंने भाई को बुलाया, छोटे भाई को। तुमने ससुराल वालों को, पोटेंशियल ससुराल वालों को बिठा लिया? छोटे भाई को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये मेरा भाई जॉब करता है, ये महीने बाद 80,000 लेके आता है। हाँ। मैं इससे ज्यादा एक रात में लेके आता हूँ, और ये घर आप जो देख रहे हैं जहाँ बैठी है मैंने बनाया। फिर वो थोड़ा थोड़ा मान गए। अच्छा थोड़ा थोड़ा मान गए? वो कह रहे थे कि विल टेल यू। अब मैं जाऊंगा, अभी तक टेल नहीं किया ना? शायद देख रहे होंगे। जाहिर उन्होंने कहा ये तो हमें दामाद चाहिए, हमें गुंडा तो नहीं चाहिए। अब आ जाओ, ਇੱਥੇ आओ, हुन मैं तन्नू बताना। ऐसे नहीं होता शुजा, बंदा बन। तुम्हारी हमने ये तरबियत की है? नहीं, वो तुम्हारी ये तरबियत की है हमने। गाइस हमारा टाइम लाइव शो है, खत्म होने वाला है, तो अगर आपने डिश रखनी है तो रख दें, जिस भी हालत पे रखनी है, वरना वो चखी भी नहीं जाएगी। ना चखे जाने से बेहतर है कि आप डिश रख दें ताकि कम से कम कोई पॉइंट्स आपको मिल जाएं। अबू बकर आप अपनी डिश प्लीज ले आएं। आप ये जो इस वक्त बहुत ज्यादा मकैनिकियां मारने की कोशिश करें, आपकी डिश ट्राई नहीं होगी। ओके आई गेस मैं फिर शो को यहाँ क्लोज कर देती हूँ, और फिर दोनों बच्चे डेंजर जोन में चले जाएंगे। वो फिर उनकी चलो जी, अबू बकर जो है वो अपनी डिश ले आए हैं। अब लंबी चौड़ी बात का मौका नहीं है, आप लोग प्लीज अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले। बेटा हर चीज में मेयोनीज डाल के ले आते हो, पिछले तुमने फ्राइज पे भी इसी तरह डाल दिया था। उसके हाथ के पास पड़ी है ना इसलिए। शुजा वाली हरकतें ना करो। बेटा मशरूम सॉस है, फिर मशरूम सॉस सॉस क्यों नहीं है? हाँ। वो एक जेली क्यों है? हाँ, बहुत थिक है वो, बिल्कुल ऐसे। प्लीज ट्राई कर ले, मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं टू स्टे ऑन है। ये लेना, आइए आपके पास। उमर आपके पॉइंट्स कटते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये उमर की डिश आ गई। प्रेजेंटेशन कदरे बेहतर है इन द सेंस दैट अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बट पुत्र वाले सलाद वाले पत्ते इस्तेमाल ज़िंदगी में करनी छोड़ दो। ये वो वाली लुक भी नहीं देते, और इसका इन पत्तों का आफ्टर टेस्ट भी बड़ा बुरा होता है, बट फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर।
चिकन नमक चिकन बहुत हार्ड है। अच्छा ये आप जुगन पता आज हमारे साथ क्या हो गया, हम खाना कुछ और हमने खाना था और मिल हमें कुछ और है, क्योंकि जो चिकन है बहुत ज़्यादा हार्ड है और फिलिंग का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, स्टफिंग का तो पता ही नहीं है। और भाई जीन्स की मोज़रेला चीज़ जब आप डालते हो और उसको ऐसे करते हो तो वो तो ऐसे स्ट्रिंग की तरह निकलती है। बिल्कुल स्टफिंग है लेकिन बहुत डीप जाकर। अच्छा अब नेक्स्ट डिश जल्दी से ट्राई करते हैं। ये उमर की डिश है। उमर तुसी आप सड़ा हुआ स्टेक आज आपने सर्व करना था हमें, ठीक कीता है बट ठीक है, एटलीस्ट द सॉस इज लाइक अ सॉस। बट जानी जब हम स्टेक सर्व करते हैं ना, हमेशा याद करना मेरा बेटा, जब स्टेक सर्व करते हैं तो उसके साथ सॉस ज़रा ज़्यादा देते हैं। और यूजुअली जिस तरह चिकन इन्होंने स्टफ चिकन का दिया, क्या चिकन का सॉगी बिल्कुल ठीक है, सॉफ्ट है। अच्छा सॉगी क्यों कह रही हो? सॉफ्ट है, मुझे टेंशन डाल दी आपने। जूसी है, सॉरी जूसी चिकन है और बहुत मीरा और मेरा प्यार देखे कि मैं बार-बार उसका कांटा चम्मच पकड़ी खाने के लिए और वो बेचारी मासूम बना जी। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है स्टेक का। सॉरी मैम। अच्छा और सॉस का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे उसने उसको रेडी किया, एक्सपेक्टिंग इट ना, मुझे लग रहा था कि हो गया था। स्टेक बहुत अच्छी है और सॉस भी बहुत और अच्छी है। वो उसके ऊपर जो बर्न फ्लेवर है वो मजे का लगा। मतलब जो देखो क्रूटॉन्स पे तुम्हारा सड़ा हुआ टेस्ट बहुत बुरा था, जिंदगी में कभी हरकत ना करना, लेकिन चिकन पे ये थोड़ा सा बर्न फ्लेवर बड़ा मजे का बारबेक्यू फ्लेवर दे रहा है। आय हाय। ओके आपका वोट किसके साथ है? आई नीड टू नो क्विकली, वी आर आउट ऑफ टाइम। नो टोटल वन बाय वन आपने बताना है। आपका वोट उमर के साथ। उमर आपका मैम? उमर के साथ। आपका वोट उमर। यूनानिमसली यू आर द शेफ ऑफ द डे, वेल डन। अबू बकर यू आर अ गुड शेफ, यू जस्ट हैव टू बी क्विकर। मैनेजमेंट बेहतर, आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, यू नीड टू वर्क ऑन देम दो। बट उमर वेल डन। उमर इज आवर शेफ ऑफ द डे टुडे, वेल डन, ग्रेट जॉब। एक दिन की ब्रेक की तरफ जाएंगे, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी और हमारे फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स कल compete करेंगे एंड देन हमने अपने फाइनल की तरफ भी जाना है। सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आपके वक्त का, आपके एफर्ट का। शुजा तुम्हारा भी शुक्रिया, वैसे तो तुम हाउस चिकन हो, हेंस लाइक लेंटल्स, तो घर की मुर्गी दाल बराबर की अंग्रेजी की टूटी फूटी मैंने ट्रांसलेशन भी कर दी। आती रहती हूँ भाई। बट जान आज हमने तुम्हें तुम्हारे एलिमेंट से बाहर निकाला है ना, और हमें मजा आया और हमें मजा आया है। एंड थैंक यू टू आवर ब्रिलियंट कंटेस्टेंट्स। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।